जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलते हैं, देखते हैं इस बार क्या है। जो इंतजार था वो यूजीसी नेट का, वो तो समाप्त हो गया है। यहाँ नोटिफिकेशंस जो है जारी हो गया है। जैसा यूजीसी के चेयरमैन ने कहा था उसके अकॉर्डिंग ही इस बार एनटीए ने अपना काम किया है। एक यहाँ और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखी जा सकती है वो ये है कि बहुत लोग जो है ना एनटीए पे बिना मतलब का आक्षेप करते रहते हैं कि एनटीए ये लेट कर रहा है, एनटीए वो लेट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो सीधे लिखा है, इस बार जो एप्लीकेशन जो फॉर्म इनवाइट किया जा रहा है यूजीसी नेट के लिए 2024 जून एग्जाम के लिए, उसमें लिखा है द एनटीए हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब कि यूजीसी जैसा कहता है एनटीए वैसा ही करता है। वो अपने से कुछ इधर उधर प्लस माइनस नहीं कर सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एनटीए को जब जो कहा जाता है यूजीसी द्वारा या सीएसआईआर द्वारा, वो बात एनटीए अपना ऑन टाइम पे, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये बॉडी, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये बॉडी 24 घंटे एग्जाम कराने के लिए बैठी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई पूरे देश में अब तो एग्जामिंग बॉडी एक ही हो गई है इस स्तर के कॉम्पिटिशन्स के लिए। जो नई बात यहाँ आई है वो इस बार नोटिफिकेशंस में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ दो बातें आई है। पहला ये आया है कि जो हमारा इस बार नेट का जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी 3 कैटेगरी और वहां पूरा क्लियर लिखा है। पहला एक है कि अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब ये जो कैटेगरी है ना, ये नेट वाली है। एंड एडमिशन टू द पीएचडी, यहाँ क्या है, जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलेगा, साथ साथ आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए इनरोल्ड। वो तो फिक्स यहाँ लिखा ही नहीं, देखिए ना। हर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका मतलब यह है कि अगर आप जेआरएफ निकालते हैं तो देश की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी करने से नहीं रोक सकती है। इंटरव्यू के नाम पे जो भी कुछ गणित गुणा हो रहा था वो टोटल बंद हो गई है। बेसिकली जो जेआरएफ जो लोगों का क्लियर है उनको पीएचडी में इनरोल्ड कराना ही कराना है। अब ये नैतिक जिम्मेदारी संबंधित इंस्टीट्यूट की हो चुकी है। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई कर देते हैं, सीधे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है। इसीलिए आप ध्यान में इस चीज को रखिए और समझिए भी कि जो नेट कैटेगरी आपकी होने जा रही है वहां सीधे लिखा है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू द पीएचडी, राइट। नेक्स्ट बात क्या है, एडमिशंस टू पीएचडी ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, बाहर नहीं। ये भी क्लियर है कि थर्ड जो कैटेगरी है वो पीएचडी की होने जा रही है। मतलब कि अब जो हमारा यूजीसी नेट है वो 3 कैटेगरी जो है निकालेगा जब भी इसका स्कोर कार्ड जारी होगा। एक जेआरएफ, ओनली फॉर जेआरएफ। दूसरा ओनली फॉर एलएस, ओनली फॉर एलएस मतलब कि नेट एंड पीएचडी, एंड ओनली फॉर पीएचडी। ये तो बात क्लियर हो गई। जो दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ चेंजिंग निकल के आई वो ये देखा गया है ना कि अब ओएमआर पे बबल्स भरने हैं, पेन एंड पेपर। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि अब तक जो है वो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, लेकिन यहाँ प्रक्रिया आपकी क्या है, अब पेन और पेपर के थ्रू होगा। ओएमआर की बात यहाँ लिखी है, जो है पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम वो कराने जा रहे हैं। यानी ओएमआर सीट जो आपको फिलअप करना है वो ऑनलाइन फिलअप नहीं करना है। ये क्लियर कट लिखा गया है कि वो एमआर जो सीट आपको मिलेगी उसको बबल्स भरने हैं। बाकी जो चीजें जानकारी है वो एज इट इज है कि इतने से इतने तक वो दे रहे हैं टाइम। अच्छा, फीस का स्ट्रक्चर ये है आपका, आप फीस स्ट्रक्चर से भी ध्यान से देख लें। तो ये तो कोई बहुत बड़ा इशू जो है नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ऑनलाइन धीरे धीरे लोग हैबिचुएट हो रहे थे, अब वो मार्कशीट पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लग रहा है कि एग्जाम जो ऐसा मतलब कि कहने से है कि वो ऑनलाइन ही होगा। बट यहाँ ओएमआर का भी इंपॉर्टेंट हो गया, जो टिक मारते थे वो लोग ऑनलाइन, अब उसको बबल्स भरेंगे और जमा करेंगे। अब इस तरीके से वो प्रक्रिया हो गई है। तो ये मेजर चेंज रहा है। अब अगर हम सीएसआईआर और नेट की बात करें कि जो मेरा यहाँ जनरल एक बेसिक जो इशू है, तो यूजीसी नेट ने तो ये जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक सीएसआईआर नेट का ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारा नहीं आया है। अगर उसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें
तो उनकी जो वेबसाइट है, यानी जो हमारी एनटीए की जो वेबसाइट है, जनरली जो नोटिफिकेशन जारी करता है, वो भी यहाँ पुरानी चीजें ही चल रही हैं। अभी वो अपना स्कोर कार्ड ही दिखा रहे हैं 2023 का। यहाँ कोई ऐसी नोटिस नहीं है। दूसरा, अगर इनके हम एक एचआरडी पे चलते हैं, उनकी वेबसाइट को देखते हैं, तो अभी तक जो है ना, कॉल फॉर नॉमिनेशन भटनागर फेलोशिप दिखा रहे हैं। अच्छा, एक तो बहुत बड़ा, एक दूसरा, एक थर्ड हमारा तीसरा इशू जबरदस्त कहते हैं, कह सकते हैं सीएसआईआर नेट के लिए, कि जो अभी तक एग्जाम हुआ था, इनका यहाँ नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि कब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कब नहीं करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे यूजीसी नेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एग्जाम के लिए, उसी तरीके से सीएसआईआर नेट का भी एनटीए बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ये भी अगले वीक तक मैक्सिमम आ जाने चाहिए। या आप, क्योंकि एग्जाम जून में क्लियर करने बता चुके हैं, हमारा जून में एग्जाम होने जा रहा है, तो सीएसआईआर नेट का उसी के नियर अबाउट होगा, तो उनका भी नोटिफिकेशन यथाशीघ्र आ जाना चाहिए। ऐसी सारी लोग उम्मीद कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है आप, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।